हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में ट्रांसफ़र फंक्शन के एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है, ये एक सोर्स है, तो इस सोर्स को अपन इनपुट वोल्टेज मान सकते हैं और आरसी सीरीज नेटवर्क सीरीज में लगाया गया है। आउटपुट वोल्टेज को कैपेसिटर के अक्रॉस लिया गया है। तो इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए अपन सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन या डायनामिकल इक्वेशंस लिखते हैं, जो कि किर्चॉफ्स लॉ से अपन लिख सकते हैं। तो किर्चॉफ्स लॉ से जब इसकी डायनामिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इनपुट वोल्टेज V इन T माइनस आई आर आई टी इंटू आर माइनस 1/c इंटीग्रेशन 0 to t i dt इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये किर्चॉफ लॉ से अपन ने इक्वेशन लिख दी। उसके बाद में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं अपन। तो इनपुट सिग्नल का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे तो ये v इन s हो जाएगा। आई टी का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो आई एस हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का आई डी टी का जब लाप्लास लेंगे तो आई एस अपॉन एस आएगा, तो ये बन जाएगा आई एस अपॉन सी एस। दोनों टर्म को जब राइट साइड में ट्रांसफ़र करके आई एस जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आर प्लस 1/cs। तो इस तरह से ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए अपन आई एस अपॉन वी इन एस ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये माना है कि आई जो है करंट जो है ये आउटपुट सिग्नल है और वी इन जो है इनपुट सिग्नल है। तो T1 जो ट्रांसफर फंक्शन अपन ने ये बन गया आई एस अपॉन वी इन एस इक्वल टू 1/r प्लस 1/cs। तो ये एक ट्रांसफर फंक्शन हो गया जिसमें आई एस को अपन ने आउटपुट सिग्नल लिया है और वी इन को इनपुट सिग्नल लिया है। अगर मैं कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को आउटपुट सिग्नल लेता हूँ तो ये दूसरा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा जिसमें आउटपुट वोल्टेज को आउटपुट सिग्नल लिया गया है और इनपुट वोल्टेज को इनपुट सिग्नल लिया गया है। तो आई एस की जगह अपन लिख सकते हैं 1/cs इंटू, जो कि अपन जानते हैं कि आई एस की जगह अपन लिख सकते हैं cs इंटू V0s, या V0s इज इक्वल टू आई एस अपॉन cs। तो जब आई एस की वैल्यू अपन रख देंगे तो आई एस की वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन में आई एस की जब वैल्यू रख देंगे तो V आउटपुट s इंटू cs। तो cs को अपन इधर नीचे ट्रांसफ़र कर लिया तो ये ट्रांसफर फंक्शन बन गया V आउटपुट s अपॉन V इन s। और इसको फिर देखिए cs को अपन ने कॉमन लेके ये इसका एलसीएम ले लिया और कैंसिल आउट हो गया, तो ये टर्म ऊपर चली गई। तो इस तरह से ये T2s बन गया V0s अपॉन V इन s, cs अपॉन RCS प्लस 1। तो ये दूसरा एक ट्रांसफर फंक्शन बन गया जिसमें आउटपुट सिग्नल को अपन ने एज ए आउटपुट वोल्टेज को एज ए आउटपुट सिग्नल लिया। तो डिपेंड करेगा ट्रांसफर फंक्शन में आउटपुट सिग्नल क्या लिया गया है। इस तरह से डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन जो है अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये दिया गया होगा कि इनपुट सिग्नल क्या है और आउटपुट सिग्नल क्या है, उसी के बेसिस पे आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो इस लेक्चर को फिर अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं इस एग्जाम्पल को। थैंक यू।